कविता बहू, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, बना रही हूँ। ठीक है, बना ले, लेकिन रोटियां अभी मत बनाना, ठीक है? जब मैं खाना खाऊंगी तभी गरम गरम सेकना, रोज के जैसे बनाकर मत रख देना, नहीं तो उठा के तेरे मुंह पे फेंक दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, मैंने आटा लगा लिया है, बाद में बनाकर दूंगी आपको गरम गरम रोटी जब आप लोग खाना खाएंगे। ठीक है। बहुत दिनों से बेटी से बात नहीं हुई, चलो लगा लेती हूँ पूनम को। क्या कर रही है? अरे पूनम बिटिया, क्या कर रही है तू बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बस बैठी थी। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं भी बेटा बैठी हूँ। अरे बेटा, तू जब से इस घर से गई है शादी करके, तब से तो इस घर में मन ही नहीं लगता है, बड़ा उदास उदास रहता है मन। ऐसा लगता है कहाँ गई मेरी बेटी। हर वक्त तू मम्मी मम्मी करती रहती थी तो मन लगा रहता था। तेरी बड़ी याद आ रही है बेटा, तेरे बिना तो ये घर बहुत सुना सुना सा लगता है। क्या हुआ मम्मी, इतना क्या याद कर रही हो आप मुझे? पहले भी तो मैं मामा के यहाँ एक एक महीने दो दो महीने के लिए जाती थी, और शादी को अभी मेरे पूरे एक महीना ही हुआ है, और आपको इतनी याद आ रही है मेरी। ये भाभियाँ क्या करती हैं? आपके पास बैठती नहीं है क्या? आपका ध्यान नहीं रखती? आपकी सेवा नहीं करती है क्या? अरे बेटा, भाभियाँ तेरी मेरा ख्याल नहीं रखेंगी तो कहाँ जाएंगी? अरे उनको मैं जीना हराम ना कर दूं? हाँ? फिर क्या बात है मम्मी, आप मुझे क्यों इतना ज्यादा याद करती हो कि आपका मन और दिल कुछ भी नहीं लगता है वहाँ पर? अरे बेटा, बहुएं तो बहुएं होती हैं, बेटी थोड़ी ना बन सकती हैं कभी। अरे तू मेरी लाडो रानी है, और बहुएं कभी मेरी तेरी जगह ले सकती हैं भला क्या? बहुओं को मैं बेटी नहीं बना सकती हूँ, बहुएं तो बहुएं ही होती है, ज्यादा सर में चढ़ाओ तो तांडव करने लगती हैं। हाँ? अरे बेटा, तू तो जानती है कि बहुओं को मैं ज्यादा भाव नहीं देती हूँ, आसपास बैठने तक तो देती नहीं हूँ। अरे बहुएं भी कभी बेटी बनी है कि वे बनेंगी? अरे तू मेरी लाडो रानी है। वैसे तू कैसी है बेटा वहाँ पर? सब अच्छा तो है? तेरा मन तो लग रहा है ना वहाँ पर? हाँ माँ, ज्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो मम्मी मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी आपसे, अभी टाइम नहीं है मेरे। क्या बेटा, तू अपनी माँ से बात नहीं करेगी? अरे तुझे कौन सा काम है इतना जो तू अपनी माँ से बात नहीं कर रही है? अरे क्या बताऊँ मम्मी, अरे मेरी सासू माँ अभी गला फाड़ने लगेंगी। अरे उनके खाने का टाइम हो गया है, सब बैठ गए होंगे टेबल में, अब मुझे गरम गरम रोटियां सेकनी पड़ेंगी सबके लिए। चलो मम्मी मैं रखती हूँ, मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दूँ, फिर खाना पीना खाकर फिर आपसे बात करती हूँ। वैसे आजकल तो मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते, ठंड जो होने लगी है, सर में जब देखो दर्द ही होता रहता है। चलो मम्मी रखती हूँ। अरे रुक तो सही बेटा, कहाँ चल दी? थोड़ी देर मुझसे बात तो कर। अरे बेटा, तुझे ये गर्मा गर्म रोटी बनाने की क्या जरूरत है? एक बार तू खाना बना दिया कर तो सब साथ में बना दिया कर, बार बार क्यों परेशान होती है, वो भी इतनी ठंड में। देख, ससुराल की ज्यादा सेवा करने की आदत अभी से मत डाल, नहीं तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सारा खाना सारा काम एक बार किया कर, बार बार नहीं बेटा। अरे मम्मी कहाँ से एक बार बना दूँ, मेरी सासू माँ सारा घर उठा लेंगी, उनको गरम गरम रोटियां ही खाना पसंद है, उन्हें तो सारा खाना गरम गरम ही चाहिए। बेटा तू बनाएगी गरम रोटी तब तो तेरी सास खाएगी ना, अगर तू बनाएगी ही नहीं गरम गरम रोटी तो फिर कैसे खाएगी? अरे सर उठाना है चाहे घर उठाना है, उठाने दे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? जब तू गरम गरम रोटियां नहीं बनाएगी तो तेरे सास की आदत वैसे भी छूट जाएगी, और वैसे भी वो जैसा तू खाना देगी वैसा ही खाने लगेगी। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सही सीख दूंगी। अरे अभी से तू ऐसी आदत डाल देगी ना तो तेरे सास की और नखरे बढ़ जाएंगे, इसलिए तू अभी से उसका इतना कहना मत माना कर। चाहे खाना बनाना हो और चाहे और कोई काम हो, एक बार में तू कभी मत किया कर। कल से तू कोई जरूरत नहीं है तुझे बार बार खाना बनाने की, एक बार खाना बना दे, बस बना दिया, बोल देना मैं पूरा दिन नहीं बना सकती हूँ। अरे बेटा, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, अगर अभी से ये सब आदतें डालेगी ना तो आगे चल के तुझे ही पछताना पड़ेगा। और बेटा तू थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर, अभी कल जब वीडियो कॉल में तुझे देखा मेरा तो दिल बैठ गया। अरे तू कितनी दुबली हो गई है। अरे खाना पीना खाया कर, और काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स तुझे पसंद है
तो दूध में डालकर अच्छे से पिया कर, नहीं तो यहाँ आएगी ऐसे दुबली होकर, सब लोग देखेंगे तुझे तो क्या बोलेंगे। जब तू बेटा हमारे पास रहती थी तो कभी तेरे हाथ पैर में दर्द नहीं होता था। अब बता 1 महीने डेढ़ हो रहे हैं तेरे ससुराल में और अभी से तेरा सर दुखने लगा। बेटा अपने पे ध्यान दे, तब बाद में दूसरों पर ध्यान दिया कर। ज्यादा किसी की गुलामी करने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी है। उस घर में महारानी बनना है तुझे, नौकरानी नहीं। हाँ? सही कह रही हूँ मम्मी, मैं तो अपना ध्यान रख ही नहीं पाती हूँ। अरे हाथ पैर कमर सब दर्द करते हैं मम्मी हर वक्त। वहाँ तो सच में मेरा कभी कोई शरीर दर्द नहीं करता था और यहाँ पर आई तो पूरा शरीर दर्द करता है। मम्मी सच बताऊँ तो मुझे ये सब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा सा मन नहीं करता ये सब काम करने का। मजबूरी है, क्या करूँ। अरे बेटा मन नहीं करता है तो मत किया कर, क्या जरूरत है तुझे काम करने की। अरे तुझे जब मन नहीं हुआ करे, शरीर में दर्द हुआ करे तो बोल दिया कर कि मुझे कोई काम नहीं करना है। सास है ना तेरे घर में, वो करेगी सारा काम। करती क्या है पूरा दिन, बैठे बैठे ताने ही मारती होगी तुझे। इससे अच्छा है कि तू तो बोल दिया कर कि मैं नहीं करने वाली काम, खुद ही कर लो, मेरा शरीर दुख रहा है। तू तो बस बेटा दामाद जी को अपनी तरफ कर ले और तेरी सास तो अपने आप ही सही हो जाएगी। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो मम्मी, लेकिन कभी अगर ऐसा बोलूं भी ना तो मेरी सास तो पहले ही घुटने पकड़ कर बैठ जाती है कि मेरे घुटनों में तो बड़ा दर्द है, मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। अरे बेटा जब तू खाना बनाकर नहीं देगी ना तब सब तेरी सास सही हो जाएगी और खुद से ही काम करने लगेगी। तू चिंता मत कर, जैसा मैं बोली हूँ वैसा कर, देखना कैसे सही होती है तेरी सास। ठीक है मम्मी, आज तो खाना बनाकर मुझे देना ही पड़ेगा, जाकर दे देती हूँ और कल से मैं बोल दूंगी जैसा आपने मुझे बोला है। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। चल रखती हूँ, बाद में फोन करना मुझे। ठीक है मम्मी। लो माँ जी, ले आई मैं आपके लिए खाना। ला बहू, कहाँ रह गई थी, कब से आवाज लगा रही थी, बड़ी जोर की भूख लगी थी। कल रात को भी खाना नहीं खाया था मैंने, तो आज तो पेट में चूहे कूद रहे थे। लाप जल्दी फटाफट दे मुझे। ये लीजिए माँ जी। वो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी माँ जी, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दी होगी। ठीक है। ये क्या बहू, रोटी तो बड़ी ठंडी ठंडी है। तुझे पता है ना बहू कि मैं तो गरम गरम रोटी खाती हूँ, मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए माँ जी, मैं बार बार गरम गरम रोटियाँ नहीं सेक सकती हूँ, मुझे भी थकान होती है, घर में हजारों काम होते हैं। आपका क्या है, आप तो सिर्फ बैठी रहती हैं, मुझे तो सारे काम करने पड़ते हैं ना, और ऊपर से ठंड भी आ गई है। हाँ बहू वो मैं जानती हूँ, लेकिन अरे घर में बाई भी तो है, वो भी तो काम करती है। अरे तो वो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है, उसके अलावा क्या काम करती है। खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है ना। अब मैं पूरा दिन किचन में तो खड़े होकर खाना बना नहीं सकती हूँ, मैं तो एक बार ही बनाऊंगी आज से खाना, सुबह और एक बार शाम को। उसी के साथ मैं रोटी भी बना दिया करूंगी। मैं ऐसे गरम गरम एक एक रोटियां सेक कर आपको नहीं दे सकती हूँ। आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो खुद से बना लीजिए अपने लिए रोटी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी तो हूँ नहीं कि जो आप लोगों के इशारे से नाचती रहूँ इधर उधर। सबको गरम गरम रोटियां चाहिए, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है बहू, तू ले जा अपना ये खाना, मैं अपने लिए खुद ही बना लूंगी रोटियां गरम गरम। मैंने कभी भी ऐसे ठंडी रोटी नहीं खाई, तो मुझसे तो नहीं खिलाएगी ये रोटी। तुझे अगर इतनी दिक्कत है तो पहले बता देती, मैं खुद ही बना लिया करती। अपने लिए तो खाना बना ही सकती हूँ। ठीक है, आपको जैसा करना है वैसा करिए, आप तो बता ही दिया है मैंने, तो अब अपने लिए बना लिया करिएगा गरम रोटी। अगर खानी होगी तो, ठंडी रोटी खानी होगी तो मैं वैसे भी बना कर रख दूंगी। ले जा तू बहू अपना ये खाना, मत खाइए, मैं खुद ही खा लूंगी खाना, मुझे वैसे भी भूख लगी है। ठंडी रोटी तो मुझसे भी नहीं खिलाएगी, जाती हूँ अपने लिए 2 गरम रोटी सेक लेती हूँ। बहू को अचानक से क्या हो गया, पहले तो ये मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करती थी। मैं तो पहले मानती थी मेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है, कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहू नहीं कोई और बोल रहा है उसके जगह। हो सकता है बहू का दिमाग खराब हो, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। कहीं बेटे बहू की लड़ाई तो नहीं हुई। आएगा सूरज तो मैं उससे बात करती हूँ कि आखिर क्या बात है, बहू ऐसी चिड़चिड़ी क्यों हो गई अचानक से। चलो अभी तो मुझे भूख लगी है,
जाकर अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।